नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। टाइम अभी हो रहा है लगभग 5:15। मैं 4:45 बजे उठा था। इस टाइम मैं उठता था जिम जाने के लिए और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होता था घर से निकलने के लिए टू गो टू द जिम। पर शेड्यूल अब बिल्कुल चेंज हो गया है। इस टाइम मैं उठता हूँ काम करने के लिए और मैं अपने वर्क स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। मेरी एक कॉल है तकरीबन 10 मिनट में, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे सोने और उठने का टाइम तो वही है, लेकिन उठते ही अब मुझे काम शुरू करना पड़ता है। और मेरी स्ट्रगल इस टाइम ये हो रही है कि उठते ही वर्कआउट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से काफी इजी है एज कम्पेयर टू उठते ही सिस्टम के आगे बैठ जाना और वीडियो कॉल्स करना। क्योंकि जब आप उठते हैं तो आप सुस्ती में उठते हैं, आपका दिमाग एकदम शार्प नहीं होता है, काम करने के लिए रेडी नहीं होता है, तो वो करना पड़ता है। उसकी आदत मैं डाल रहा हूँ। वहां पर मेरी हेल्प करती है कॉफी। भूख नहीं लगती है मुझे सुबह। पहले मैं एक प्री वर्कआउट शेक लेके जिम जाता था, वो पीने की अब गुंजाइश नहीं होती क्योंकि बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है उठते ही, क्योंकि मैं कोई मूवमेंट नहीं करता हूँ, आते ही बैठ जाता हूँ सिस्टम के आगे। तो इसलिए मेरी पहली मील काफी डिलेड हो जाती है। काफी लेट नहाने धोने के बाद मैं अपनी पहली मील लेता हूँ। तो दिन मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूँ पानी पीने से। खूब सारा पानी पिया है मैंने उठ के। उसके बाद मैंने एक कॉफी बनाई है ताकि मुझे थोड़ा होश आए और मैं रेडी हो पाऊँ इस कॉल के लिए। सो आई विल नॉट से कि ये ट्रांजिशन स्मूथ है, काफी चैलेंजिंग है मेंटली। फिजिकली ज्यादा नहीं है क्योंकि उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, बट ये फोकस लाने में ना अर्ली मॉर्निंग काम करने का इट्स टेकिंग मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और ये अरेंजमेंट चलेगा अभी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है बट टू गेट यूज टू इट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी कॉल पे जाता हूँ क्योंकि टेक्निकली 3 मिनट रह गए और हम बातें करते हैं पूरे दिन में फिर। और मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड इस रूम का कुछ खास नहीं है, काफी सामान पड़ा हुआ है पीछे। तो ये जो वर्चुअल बैकग्राउंड होते हैं ना, ये लगा के इतना बढ़िया लगता है। जैसे ये वाला लगाया मैंने। जनरली मैं ये एयरक्राफ्ट की सीट लगा देता हूँ। एक आध और है जो मुझे पसंद है, यहाँ से ब्लर कर दो लेकिन फिर भी आपको दिखता रहता है पीछे क्या है। पर बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड है यार। ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत फैसिनेट करती है। किसी को कुछ नहीं पता आप कहाँ बैठे। आई थिंक ये वाला बैकग्राउंड लगाते हैं और कॉल शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:40। मैं ऑस्ट्रेलियन टाइम पे काम करता हूँ, तो वो 5.5 घंटे आगे हैं, तो इसका मतलब उनके बज गए हैं 1, तो उनका है लंच टाइम। और ये मेरा होता है शावर और ब्रेकफास्ट का ब्रेक। तो 7:30 से तकरीबन 8:30 मैं ब्रेक लेता हूँ, नहाता धोता हूँ, कुछ खाता हूँ और उसके बाद 8:30 बजे दोबारा काम पे लग जाता हूँ। और यहाँ पर मैडम तैयार हो रही है जिम जाने के लिए, मुझे चढ़ाने के लिए। तैयार होके जिम जाती है फर्स्ट क्लास। सभी फर्स्ट क्लास जाते हो, तुम भी फर्स्ट क्लास जाते हो। और मेरा टाइम हो गया है चेंज। मैं शुरू से ही सुबह के वर्कआउट प्रेफर करता हूँ जो अब हो नहीं पा रहे हैं, बट इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। पर ये जब सुबह तैयार होकर जिम जाती है तो मुझे थोड़ी सी जलन तो होती है यार ऑनेस्टली। चल बाय बाय। तो टाइम हो रहा है लगभग 7:15 और ये है आज का ब्रेकफास्ट। काफी सारा फ्रूट, पाइनएप्पल, पपाया और 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो जैसा मैंने आपको बताया, सवेरे के टाइम बहुत ज्यादा भूख मुझे लगती नहीं है। जो मैं ओट्स खाता था मॉर्निंग में वो मुझसे खाए नहीं जाते, निगलने पड़ते थे टेक्निकली, तो मैंने वो खाना बंद कर दिए। तो मैं फ्रूट थोड़े से एक्स्ट्रा खाता हूँ और साथ में प्रोटीन ले लेता हूँ। एंड देन आई हैव एन अर्ली लंच। उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है। उसके बाद जब दोपहर को मैं जिम जाता हूँ उसके बाद मुझे भयंकर भूख लगती है। तो जिम के बाद की मील्स मैंने काफी हैवी कर दी हैं और मुझे काम शुरू करना है इन अनदर 15 मिनट्स। तो मैं ये फटाफट खाता हूँ और आई विल गेट बैक टू वर्क। टाइम हो रहा है लगभग 12, तो मैं तकरीबन 7 घंटे से काम कर रहा हूँ और टाइम है लंच का। मुझे ब्रेक नहीं मिला बीच में। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लंच कर लूँ तकरीबन 11 बजे के आसपास, ताकि मुझे टाइम मिल जाए मील और वर्कआउट के बीच में। बट काफी लेट हो गया था मैं आज। ये मेरी प्री वर्कआउट मील। इसमें 200 ग्राम चावल है, 2 होल एग्स और 5 एग वाइट्स का ये सॉर्ट ऑफ मील है। बुआ क्या इश्ता जी ऊपर रख गई थी, लेकिन मेरे कॉल के चक्कर में हो गया ठंडा, तो इसको गर्म करेंगे और फिर इसे खाएंगे। अब क्योंकि 12 बज रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिम जा पाऊंगा 2-2:30 बजे से पहले, क्योंकि खाने और वर्कआउट के बीच में 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, स्पेशली अगर इस टाइप की मील खा रहे हैं तो मैं जनरली इस टाइम चिकन और राइस खाता था, लेकिन मैंने चिकन की जगह एग खाना शुरू किया है क्योंकि मुझे लगता था कि चिकन को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है और मैं रेडी नहीं हो पाता था अपने वर्कआउट के लिए 2 घंटे के अंदर। तो जब से मैंने चिकन की जगह एग्स करे हैं अपने प्री वर्कआउट में, दिस मील इज अ लॉट लाइटर देन चिकन एंड राइस। तो बिना कोई टाइम खोए अब मैं इसे खाऊंगा और दोबारा काम पे लगूंगा और आई थिंक 2 घंटे के बाद चलेंगे जिम। ऐसे ही बाहर आया अभी धूप सेकने के लिए, ये ऐसे बैठी हुई थी डायन की तरह। मैं देख कर डर गया इसको, सीरियसली डर गया। क्या कर रही है तू ऐसे छुप के? बाल सुखा रही है। तो और कोई तरीका नहीं है बाल सुखाने का? डायन बनना जरूरी है? मेरे ऐसे ही सूखते नहीं आज।
सर ढक के बैठी है, डर के कोई आए तो हार्ट फेल हो जाए उसका। 1:30 बज रहा है। काम आज कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि आज फ्राइडे है, तो जिम चलने की तैयारी करते हैं। आज लगाना है एक पुल वर्कआउट। सबसे पहले एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाते हैं क्योंकि आफ्टरनून वर्कआउट से मैं अभी भी कोप अप कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी नहीं रहती है मेरे अंदर, इतना फोकस नहीं हो पाता है बिकॉज आई स्टार्ट वेरी अर्ली। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद क्रिएटिन और फिर उसके बाद जिम चलते हैं। तो इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच कॉफ़ी इस चम्मच के हिसाब से और तकरीबन 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन जो मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें बस पानी डालेंगे एंड देन वी आर रेडी। तो पता है मैं अपने वीडियोस में और जब लोगों से बातें करता हूँ तब भी लोगों को एनकरेज करता हूँ कि यार जिम जाया करो, टाइम निकालो, किसी तरह कोशिश करो। देखो मैं कैसे सुबह उठ के जिम जाता हूँ। और जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं वो ज़्यादातर मुझे यही रिप्लाई देते थे कि उनके लिए मॉर्निंग डिफिकल्ट है और शाम को उनके अंदर काम करने के बाद एनर्जी नहीं बचती। दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। अगर टाइम होता भी है तो वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते जिम जाने के लिए। और मैं उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। बट पिछले 2 हफ्ते से मैं बहुत सिमिलर फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं जिम अपना काम खत्म करने के बाद जाता हूँ, यानी कि 8 घंटे काम करने के बाद मैं जिम जा रहा हूँ, चाहे वो दोपहर को है, मैं उतना फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ जितना मैं मॉर्निंग में फील करता हूँ। कई लोगों को मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है। आई एम वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग, आई कैन गेट इनटू द ग्रूव एंड फोकस ऑन द वर्कआउट। बट इस टाइम मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ उन सभी लोगों के फीडबैक से जो मुझे कहते हैं कि शाम को उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है। लेकिन मेरी इस कमेंट में एक एस्ट्रिक है और वो एस्ट्रिक ये है कि जब मैं जिम जा रहा होता हूँ, जब मैं रेडी हो रहा होता हूँ, मुझे ये फील होता है कि मेरे अंदर एनर्जी कम है, मुझे थकान हो रही है, मैं लेटना चाहता हूँ, टीवी देखना चाहता हूँ, बुक पढ़ना चाहता हूँ, एक्सेट्रा। बट जब मैं जिम पहुंचता हूँ और अपना वार्म अप कर रहा होता हूँ, स्लोली एंड स्टेडली एनर्जी लेवल मेरा बढ़ता रहता है बिकॉज आई एम सो यूज टू द जिम एनवायरमेंट। और क्योंकि मुझे वर्कआउट करना इतना अच्छा लगता है, आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स आई एम रेडी। मेरे वर्कआउट उतने इंटेंस अभी नहीं हो पा रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ टाइम के साथ और वो एडजस्टमेंट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो हाँ, बातों बातों में जिम पहुंच गया हूँ। गार्ड साहब मेरी गाड़ी लगवा रहे थे ठीक से। इज वेरी पर्टिकुलर, उनको गाड़ी बिल्कुल सीधी चाहिए। अगर 1 डिग्री भी इधर उधर होती है ना, वो टोक देते हैं और मुझे डांट पड़ जाती है। तो उनके हिसाब से गाड़ी ठीक लगी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर में मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, फोकस आ जाता है। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि अगर आप थका हुआ फील करते हैं, जिम जाइए। जिम आपकी थकावट को रिवर्स कर देगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। यू विल फील अ लॉट बेटर आफ्टर द जिम। तो शाम को काम खत्म करके अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद का जो थोड़ा सा टाइम होता है फैमिली के साथ, आप में बहुत एनर्जी होगी वो स्पेंड करने की, एक बहुत अच्छे तरीके से, इन अ वेरी हाई क्वालिटी वे। आपके पास एनर्जी होगी बच्चों के साथ खेलने की, वाइफ के साथ बातें करने की, पेरेंट्स के साथ गप्पे मारने की, बजाय इसके कि आप थके हुए आए, डल बैठ जाए, टीवी देखे, खाना खाए, सो जाए। तो आई कैन रिलेट विद योर फीडबैक। आई एग्री कि थकान फील होती है काम के बाद वर्कआउट करने में, बट आई डू नॉट रिलेट टू द फीडबैक के वर्कआउट विल नॉट हेल्प। वर्कआउट विल डेफिनेटली हेल्प, इट ऑलवेज हेल्प्स। और तो मैं इसी बात पे जा रहा हूँ वर्कआउट करने। आपसे मिलता हूँ जिम के अंदर। हेलो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play... फ्राइडे सेकंड हाफ के हिसाब से पूरे हफ्ते की थकान के बाद मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा था।
जितनी थकान मैं अपने शरीर में लेके आया था उससे आधी थकान में वापस लेके जा रहा हूँ। दैट मीन्स आई हैव रिजुविनेटेड, मतलब मेरे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वर्कआउट करके। काफी लोग मुझे जिम में कहते हैं कि आप प्री वर्कआउट ले लिया करो अगर आपको थकान फील होती है तो, पर मुझे एक्सरसाइज पसंद है, मुझे मजा आता है एक्सरसाइज करने में। वही मेरा प्री वर्कआउट है, वही मेरे को एड्रेनलिन रश देता है। बस एक चीज का मैं ध्यान रखता हूँ, सुबह और शाम के वर्कआउट में मैं वार्म अप बिल्कुल सेम रखता हूँ। सुबह मैं ज्यादा ध्यान देता था अपने वार्म अप पे, क्योंकि आप सो के उठे हैं, आप रेडी नहीं है, आपकी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। बट सिमिलरली मैंने रियलाइज किया है कि शाम के टाइम भी, स्पेशली अगर आपकी जॉब प्रोफाइल मेरी तरह है जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने ज्यादातर बैठे रहना है, आपकी बॉडी स्टिफ होती है, आपकी बॉडी रेडी नहीं होती वर्कआउट करने के लिए। काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो शाम में स्पेशली जिम में आते हैं, हाथ घुमाते हैं 2 मिनट और डंबल उठाना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई एम 41, आई विल बी 41 दिस ईयर। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत इंजरीज है मेरे शरीर में, और उन इंजरीज का मेन रीजन, 2 मेन रीजन है। प्रॉपर वार्म अप ना करना, प्रॉपर स्ट्रेचिंग ना करना, जिस वजह से बॉडी स्टिफ होती रहती है। अनप्रिपेयर्ड होके आप वर्कआउट शुरू करते हैं जिस वजह से इंजरी हो जाती है। तो प्लीज 10-15 मिनट तसल्ली से वार्म अप को दीजिए। वार्म अप सेट्स मारिए हल्के वेट के साथ। जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो तभी हैवी वेट उठाना शुरू करें। वो जो मेंटालिटी है ना 45 मिनट में एफिशिएंट वर्कआउट मारना है, उसको चेंज कीजिए प्लीज। वार्म अप इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उस पर ध्यान बिल्कुल दीजिए। और अब ये एक्चुअली वो टाइम होता है जब मुझे भूख लगती है। एक्चुअली भूख लगती है व्हेन आई वांट टू ईट। आपने सुबह से देखा मैंने 2 मील्स खाए, जबरदस्ती मुझे वो गटकने पड़ते हैं क्योंकि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए मुझे भूख ही नहीं लगती है। सुबह जबरदस्ती खाना पड़ता है सिर्फ अपने मैक्रोस पूरे करने के लिए। लेकिन ये वो टाइम है जब जेन्युइनली मैं कुछ खाना चाहता हूँ, माय बॉडी नीड्स फूड। तो मैं ये ओट्स पहले से भिगो के गया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स ओट्स हैं। इसमें मैं मिलाऊंगा तकरीबन 1.5 स्कूप प्रोटीन का, 1 चम्मच पीनट बटर और काटूंगा 2 केले। ये होगी मेरी काफी बड़ी मील। इस मील से ऑलमोस्ट मुझे 700 से 800 कैलोरीज कवर करनी है और मुझे एटलीस्ट 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैंने ये रियलाइज किया है कि जब से मैं मॉर्निंग शिफ्ट्स करने लगा हूं काम की अपनी, मेरी ओवरऑल कैलोरीज सफर कर रही है। मैं अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर पाता। प्रोटीन गोल मैं शायद फिर भी हिट कर रहा हूं, ऑल थैंक्स टू वे, लेकिन मैं कैलोरीज कम खा रहा हूं विच इज नॉट गुड। तो इस वजह से मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि अब मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील्स काफी हैवी रखूंगा। तो 700 से 800 कैलोरी टारगेट करेंगे और इस मील को फटाफट बनाएंगे। और मुझे अपने किचन में एक अजीब सी चीज मिली है, पता नहीं, सैलेड चिप्स और सैलेड पहली बार मैंने एक साथ लिखे हुए देखे हैं और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है। दिस इज मेड इन ओमान। पता नहीं कौन गया था ओमान, खा के देखते हैं। बेकार है। मील बनाते हैं। टाइम आ गया इस मील को खाने का, पर इस मील के फायदे बताता हूं आपको। वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं अपनी कैलोरीज पूरी करने में, अपने प्रोटीन गोल हिट करने में, उनके लिए ऐसी मील्स बहुत काम आती है। अब आप ये देखिए कैमरे के एंगल में आपको समझ आ रहा होगा कि ये बोल बहुत बड़ा नहीं है। तो इसे खत्म करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेरा पेट बहुत ज्यादा नहीं भरेगा। वर्सेस जो आप घर पे खाना खाते हैं, रोटी, चपाती, सब्जी, दाल, सैलेड, वो इससे काफी ज्यादा क्वांटिटी होती है। इस बोल से मुझे 700-800 कैलोरीज मिलेंगी, अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। तो मैं अपना कैलोरी और प्रोटीन गोल इस बोल की हेल्प से हिट कर पाऊंगा। वर्सेस अगर मैं घर पे आके घर पे बना हुआ खाना खाता या 200 ग्राम चिकन, अंडे, राइस, रोटी ये सब खाता तो मुझे प्रॉब्लम होती। इसके बाद की नेक्स्ट मील मैं नहीं खा पाता क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे। क्योंकि 1 चम्मच पीनट बटर है, 100 कैलोरीज वहां से आ रही है, 2 किलो से 200 कैलोरीज आ रही है, ओट्स की कैलोरीज है, प्रोटीन की कैलोरीज है। सो इट्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन इफ यू वांट टू बिल्ड मसल एंड हिट योर मैक्रोस। और मैं इसे खाऊंगा और मुझे कहीं जाना है तो मैं वहां जाऊंगा और इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने कुछ भी सीखा, अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा बोलना पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जनरली बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं अपने वीडियोस में, बट इफ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज सपोर्ट मी बाय फॉरवर्डिंग इट टू योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेडिंग अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।